Hello guys, welcome our YouTube channel Trending Times. In this video, we will discuss about the Dr. हरीसिंह गौरी यूनिवर्सिटी सागर सेकंड राउंड एंड फर्स्ट राउंड भी बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसमें जो नोटिस यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया है उसमें फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड वाले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई हैं जो आप लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना। तो मैं आपको फुल्ली एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आप स्क्रीनशॉट लेना वरना साइट से भी डाउनलोड कर लेना। देखो पूरा नोटिस ये है। अब नोटिस को अपन जूम करते हैं। यहाँ पर देखो, दूसरे राउंड की स्नातक यूजी काउंसलिंग हेतु एमपी ऑनलाइन पोर्टल दिनांक 24 से 27 तक नवीन पंजीयन हेतु खुला रहेगा। इसी प्रकार पीजी वालों के लिए 24 से 26 तक पोर्टल पर नवीन आप पंजीयन कर सकते हैं, मतलब वेरिफिकेशन के लिए आप पंजीयन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आवेदक जो प्रथम काउंसलिंग में सीट आवंटन नहीं पाए, मतलब प्रथम काउंसलिंग प्रथम राउंड में उनको सीट नहीं मिली, वह द्वितीय काउंसलिंग के लिए री रजिस्ट्रेशन करें। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है आवेदक जो प्रथम काउंसलिंग में सीट पा चुके हैं परंतु किसी कारणवश से शुल्क भरने से वंचित रह गए हैं, मतलब प्रथम काउंसलिंग में तो उन्हें सीट मिल गई थी लेकिन वो कुछ मतलब फीस सबमिट नहीं कर पाए। काफ़ी कमेंट्स आए ये मेरे पास, तो उन्हें भी द्वितीय काउंसलिंग में एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर अपना नवीन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। समझ गए। पहले राउंड में आपने फीस नहीं भर पाई तो आपको दोबारा से पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के साथ शैक्षणिक दस्तावेजों को पुनः अनअपलोड करना होगा। आपने पंजीकरण करा लिया, पंजीकरण के साथ साथ क्या आपने पहले डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड कर दिए था, उनको अनअपलोड करना है। अनअपलोड करने के बाद फिर से जो पंजीकरण होगा उसके बाद अपलोड करना है। तो देखिए अनअपलोड पुनः अनअपलोड, तो ठीक है। अब जो भी प्रोसेस रहेगा इतना मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, वैसा कर देखो अनअपलोड का ऑप्शन आता है तो अनअपलोड कीजिए वरना दोबारा से नए तरीके से आप अपलोड कीजिए। ठीक है। आवेदक जो प्रवेश सीट पा चुके हैं, शुल्क जमा कर चुके हैं, प्रवेश ले चुके हैं और द्वितीय राउंड काउंसलिंग में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। आपको पहले राउंड में सब कुछ मिल गया है भाई, सीट मिल गई, कॉलेज जाने स्टार्ट कर दिया, अब क्या करना है, सेकंड राउंड से आपको कोई मतलब नहीं है। आवेदक जो प्रथम सीट पा चुके हैं, ये हो ही गया था अपना, पा चुके हैं, शुल्क जमा कर चुके हैं, उन्हें द्वितीय काउंसलिंग की जरूरी नहीं है। ठीक है। केवल वे आवेदक जो किसी एक कोड में, देखो ये पॉइंट आप सब पढ़ना, इसका मैं पूरा जिस्ट बताता हूँ। इस पॉइंट में कुछ नहीं है, इनमें ये लिखा है कि क्या होता है कि हम जब एडमिशन ले रहे थे, हमने एंट्रेंस का एग्ज़ाम हमने 2 पेपर के लिए दिए, पता चला हमारे एक में सिलेक्शन हो गया और दूसरे में नहीं हुआ। तो अब हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, हम दूसरे के सेकंड राउंड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इस लाइन में ये लिखा है जो मैंने आपको समझा दिया, वे आवेदक जो किसी कोड में प्रवेश ले चुके हैं परंतु उन्हें अन्य कोड में भी लिखित परीक्षा दी है, उन्हें उस अन्य कोड में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। उदाहरण के तौर पर एक आवेदक जिसने 110 और 140 कोड में लिखित परीक्षा दी परंतु 140 में प्रवेश ले लिया और 110 में प्रवेश नहीं मिला, तो वो द्वितीय राउंड के लिए अपना पंजीकरण उस कोड के लिए करा सकता है। ठीक है। द्वितीय चक्र सीट आवंटन पूर्ण नई मेरिट जारी की जाएगी, आपको पुनः नई मेरिट जारी की जाएगी। उसी के अनुसार खाली रह गई सीटों का आवंटन किया जाएगा। जैसे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में 12 सीटें खाली हैं तो 12 सीटों पर नई मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। अब इन 12 में से पता चला कि सेकंड राउंड में हमारी 10 बार आ गई, 2 बची, 2 के लिए हम थर्ड राउंड होता है। ठीक है, ये होगा। ठीक। उसके बाद आता है यहाँ पर प्रथम राउंड के पूर्व पंजीकृत आवेदक जो पोर्टल पर द्वितीय काउंसलिंग हेतु पुनः नवीन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। देखो प्रथम राउंड के पूर्व पंजीकृत आवेदकों को पोर्टल पर द्वितीय काउंसलिंग हेतु पुनः, देखो प्रथम बात है कि यहाँ पर लिखा है कि तुमने बोल दिया कि भाई हमने तो पहले राउंड के लिए वेरिफिकेशन करा दिया था कि हमको पुनः वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, तो भाई आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है नोटिस में। ठीक है। नवीन पंजीकरण के अभाव में यह माना जाएगा कि आवेदक द्वितीय राउंड में भाग लेने हेतु इच्छुक नहीं है। अगर आप कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो इसका मतलब यही माना जाएगा कि आप दोबारा से सेकंड राउंड में शामिल नहीं होना चाहते। इसलिए ये मत सोचना कि हमने फर्स्ट राउंड के लिए वेरिफिकेशन कर दिया था तो हमें सेकंड राउंड के लिए वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आता ये हो ही गया था, इच्छुक नहीं है। उसके बाद आता समय सीमा के उपरांत द्वितीय राउंड में नवीन पंजीकरण स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जो डेडलाइन दी है उसी के अंदर अंदर आपको क्या करना है, पंजीकरण कराना है। इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। आवेदक स्वयं प्रतिदिन वेबसाइट पर आपको देखना ही है। पंजीकरण के दौरान किसी भी प्रकार की इंटरनेट प्रॉब्लम या कुछ भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए यूनिवर्सिटी कोई जिम्मेदार नहीं रहेगी। पंजीकरण एक महत्वपूर्ण सूचना लास्ट में जो आपको देनी है कि अभी तक हमने क्या फर्स्ट टाइम सबने वेरिफिकेशन किया था तो भाई हमने क्या 250 रुपये अपना वेरिफिकेशन फ़ीस दिया था, तो दूसरे राउंड में जो आप वेरिफिकेशन करेंगे उसमें किसी भी प्रकार का फ़ीस नहीं देना है। आप अगर घर से पंजीकरण करते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर आप पोर्टल पर जाएंगे तो भाई 20-30 रुपये वो बंदा ले ही लेगा। तो यही है पूरा नोटिस, आप लोगों
के सारे क्वेश्चंस का आंसर इस नोटिस में मिल गया है। आप लोगों को फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बोलिए। बाकी ये सारी बीमारियों के एक इलाज उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए हम सबको थैंक्स कहना चाहिए कि आप सभी के सारे डाउट का बिल्कुल क्लियर कर दिया उन्होंने, कब क्या करना है। तो देखिए, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद आपके कोई डाउट रहते हैं आप वो भी बताएं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको नॉर्थ इंडिया की ऑल ओवर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, यूजीसी नेट के स्टूडेंट हैं आप, तो आप हमसे जुड़िए। एमपी पुलिस और एमपी कांस्टेबल वगैरह जिसकी भी आपको नोटिफिकेशन वगैरह जो भी वैकेंसियाँ जो भी होती है ना, आपको मतलब एक स्टूडेंट के लिए डेडिकेट पूरा चैनल है। एक स्टूडेंट अगर इस चैनल से जुड़ जाता है तो उसके लिए बहुत लाभ होने वाला है। तो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर और कैंडिडेट। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग टाइम्स। आप सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना आपको हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टा पर आइए, टेलीग्राम ग्रुप पर ये फ़ोटो भेज दिया गया है। इंस्टाग्राम पर आइए, आपको इंस्टाग्राम पर भी ये फ़ोटो मिल जाएगा। उसके बाद आप साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।